पाकिस्तान तो खैर बहुत पहले ही चाइना की शरण में चले गया था, लेकिन अब श्रीलंका और नेपाल ये दोनों ऐसे भारत के पड़ोसी देश हैं जो अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन का भरपूर फायदा उठाने के चक्कर में चाइना और भारत के बीच में झूला झूल रहे हैं। श्रीलंका तो खैर अब चाइना के चंगुल में पूरी तरह फंस गया है और जिस हिसाब से श्रीलंका की आज की डेट में फॉरेन पॉलिसी चल रही है, बड़ी जल्दी आधिकारिक तौर पर चाइना की कॉलोनी बन जाएगा। वहीं श्रीलंका के नक्शे कदमों पर चल पड़ा है नेपाल, जो दिन ब दिन भारत से दूर और चाइना के नजदीक जाते जा रहा है। लेकिन फिर भी भारतीय सरकार ने संकट की घड़ी में नेपाल की मदद के लिए हाथ बढ़ाया था और कुछ महीनों पहले गिफ्ट और कमर्शियल एक्सपोर्ट्स को मिलाकर कोविड-19 वैक्सीन के 24 लाख डोजेस नेपाल को दिए थे, जो कि बहुत ही बड़ी संख्या होती है। वहीं चाइना ने भी नेपाल को मदद के तौर पर 8 लाख कोविड-19 वैक्सीन के डोजेस गिफ्ट किए थे। लेकिन अब यही नेपाल के लिए बड़ा संकट बन गया है, क्योंकि बाकी देशों की तरह जिनको भारत ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन एक्सपोर्ट की थी, नेपाल ने भी अपनी मैक्सिमम पॉपुलेशन को ये एस्ट्राजेनेका वैक्सीन फर्स्ट डोज के तौर पर लगा दी है। अब क्योंकि जिन लोगों को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का पहला डोज लगा है, उनको कोविड-19 की चाइनीज वैक्सीन साइनोफार्म या दूसरी किसी भी वैक्सीन का सेकंड डोज नहीं लगाया जा सकता। इसलिए नेपाल भी बड़ी मुसीबत में फंस गया है, क्योंकि कोविड-19 वैक्सीन के 2 डोजेस के बीच का अंतर 8 से 12 हफ्ते का रिकमेंड किया जाता है और ये अवधि अब धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर आ गई है। वैसे नेपाल एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के दूसरे डोजेस के लिए भारतीय सरकार के आगे काफी देर से गुहार लगा रहा था और इमरजेंसी बेसिस पर कुछ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के डोजेस की मांग कर रहा था। लेकिन देश की आंतरिक हालातों के मद्देनजर भारतीय सरकार ने फिलहाल कोविड-19 वैक्सीन के एक्सपोर्ट्स पर पूरी तरह बैन लगा के रखा है। अब भारत से मदद ना मिलते देख नेपाल ने मदद की गुहार लगाई है अमेरिका से। दरअसल याहू न्यूज, द हिंदू, ANI न्यूज एजेंसी और कई मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की शॉर्टेज से निपटने के लिए अब नेपाल ने अमेरिका का दरवाजा खटखटाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर प्रदीप ग्यावाली ने US डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के दौरान ये आग्रह किया कि जो अमेरिका के पास 60 मिलियन यानी 6 करोड़ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के डोजेस का सरप्लस स्टॉक पड़ा है, उनमें से कुछ वैक्सीन प्रायोरिटी बेसिस पर नेपाल को भी दी जाएं। वैसे आपको बता दूं कि अमेरिका ने अपने इस एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के सरप्लस स्टॉक में से कुछ वैक्सीन भारत को भी देने का ऐलान किया था, जिनकी डिलीवरी जून के महीने के अंत में शुरू होने का अनुमान है। हालांकि US डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन ने नेपाल को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन सप्लाई करने का कोई आश्वासन तो नहीं दिया, लेकिन कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए बाकी सभी तरह के समर्थन देने की प्रतिबद्धता जताई। इससे 2 दिन पहले अमेरिका ने नेपाल को मेडिकल एड के तौर पर पहला कंसाइनमेंट भी भेजा था, जिसमें वेंटिलेटर्स, प्रोटेक्शन गियर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर शामिल थे। पहले अफ्रीकन देश, फिर भूटान और अब नेपाल, इन सभी देशों की मदद करने के लिए भारत सामने आया था। लेकिन अब क्योंकि हम खुद ही इस महामारी से बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे में हम तो अब इन देशों की मदद शायद ही कर पाए। लेकिन इस महामारी ने जर्मनी जैसे देशों का चरित्र भी सामने लाकर रख दिया है, जो कोविड-19 वैक्सीन के ऊपर से पेटेंट प्रोटेक्शन हटाने नहीं दे रहे हैं। कभी कभी तो UN यानी यूनाइटेड नेशंस और WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के संगठनों पर काफी गुस्सा भी आता है, क्योंकि आज अगर इस महामारी के वक्त ये दुनिया के काम नहीं आए तो फिर कब आएंगे। वैसे ये सोचकर कभी कभी हंसी भी आती है कि WTO में एक प्रपोजल पास हो जाने से कोविड-19 की वैक्सीन करोड़ों की संख्या में मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाएंगी, जिनकी कीमत भी 150 रुपए से ज्यादा नहीं होने वाली है। लेकिन क्योंकि जर्मनी जैसे कुछ देश WTO में रोड़ा बन गए हैं और वो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों के हितों की रक्षा कर रहे हैं, बस इसी वजह से भारत, नेपाल, अफ्रीका जैसे दुनिया के कई देशों के लोग 24 घंटे कोरोना वायरस की वजह से बेवजह मारे जा रहे हैं। खैर, ये जर्मनी जैसे देश तो कभी सुधरेंगे नहीं। लेकिन क्या आपने कोविड-19 की वैक्सीन लगवा दी है? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।